हेलो एवरीवन। प्रोनाउन को कंटिन्यू करते हुए उसी की सीरीज में ये नेक्स्ट पार्ट है। प्रोनाउन के कुछ रूल्स को हमने अपनी जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें कवर किया है। उनके आगे के कुछ और जो बचे हुए हैं इम्पोर्टेंट स्पेसिफिक रूल बचे हुए हैं, तो उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, एक होता है ईच अदर, एक होता है वन अनदर। ईच अदर वर्सेस वन अनदर, इनमें क्या डिफरेंस होता है? दोनों का मतलब आपस में एक दूसरे से, लेकिन डिफरेंस क्या है? कहां पर हम ईच अदर का यूज करेंगे और कहां पर हम वन अनदर का यूज करेंगे। देखिए, जब हम बात करते हैं दो की, जब दो पर्सन की हम बात कर रहे हैं वहां पर हम यूज करेंगे ईच अदर। ये किसके लिए यूज करते हैं? हम दो के लिए यूज करते हैं। और जब हम दो से ज्यादा की बात करते हैं, ठीक है, तो वहां पर हम क्या करेंगे? वन अनदर का यूज करेंगे। जब हम किसकी बात करेंगे? मोर देन टू। जब मोर देन टू की हम बात करेंगे तो हम किसका यूज करते हैं? हम वन अनदर का यूज करते हैं। जैसे कुणाल एंड रीता लव ईच अदर। ये ईच अदर का है, कुणाल और रीता। दो की बात चल रही है, दो की बात के लिए हमने किसका यूज किया है? ईच अदर का यूज किया है। लेकिन अगर हम कहेंगे दे लव, दे मतलब मोर देन टू, दे लव वन अनदर, यहाँ पर वन अनदर का यूज कर रहे हैं, ना कि हम ईच अदर का यूज करें। यानी कि अगर हम दो के बारे में बात करेंगे तो हम ईच अदर का यूज करते हैं, दो से ज्यादा की बात करते हैं तो वन अनदर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है ईदर, नीदर और वन। देखिए, अगर हम देखें तो ये वन हमारा डिटर्मिनर भी होता है और ये ईदर नीदर भी हमारे डिटर्मिनर भी होते हैं। यानी एडजेक्टिव की तरह भी ये वर्क करते हैं और ये प्रोनाउन की तरह भी वर्क करते हैं। ये डिफरेंस दोनों का क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। कब ये प्रोनाउन की तरह आएंगे और कब ये आपके एडजेक्टिव डिटर्मिनर की तरह आएंगे। देखिए, जब प्रोनाउन हम किसको कहते हैं? प्रोनाउन किसको रिप्लेस करता है? नाउन को रिप्लेस करता है। जहां पर ये सब्जेक्ट का काम करते हैं, ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, वहां पर ये क्या होंगे? प्रोनाउन होंगे। लेकिन जहां पर ये डिस्क्रिप्शन देंगे वहां पर ये एडजेक्टिव या डिटर्मिनर कहलाएंगे। जैसे देखते हैं, ईदर ऑफ द टू गर्ल्स। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज देखने वाली है, जो ईदर और नीदर है इसमें हम किसके लिए यूज करते हैं? ये जब हम यूज करेंगे तो हमें एज अ प्रोनाउन, जब हम इनको यूज करेंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि ईदर और नीदर क्या होता है? दो के लिए यूज होता है। ईदर और नीदर को हम केवल और केवल जब दो की बात करेंगे तब हम यूज करेंगे। टू के लिए हम इसको यूज करेंगे, टू से ज्यादा के लिए हम ईदर नीदर को एज प्रोनाउन यूज नहीं करेंगे। जैसे ईदर ऑफ द टू गर्ल्स, तो यहाँ पर टू मेंशन किया गया है तो हमने यहाँ पर इधर का यूज किया। लेकिन अगर टू से ज्यादा होता, दो नहीं मेंशन किया गया होता, इधर ऑफ द गर्ल्स होता, तो गर्ल्स तो कितनी भी हो सकती है, तब यहाँ पर इधर हम नहीं लगाते, इसको ईच लगाते फिर हम इसमें। ठीक, तो यहाँ पर हम इधर कब लगाएंगे? जब हमें पता होगा कि यहाँ पर हम दो के बारे में बात कर रहे हैं। अब दूसरी चीज क्या है? देखिए, ये एक रूल होता है कि इधर भी हमारा नाउन या प्रोनाउन होता है और इधर भी हमारा नाउन या प्रोनाउन होता है, और बीच में उसके होता है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन है और तो हम ये वाला जो होता है ये हमारा सब्जेक्ट माना जाता है, हम इसको सब्जेक्ट मानते हैं। जो प्रपोजिशन से पहला होता है उसको हम सब्जेक्ट मानेंगे। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? वर्ब भी आती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट होता है ईदर, तो ईदर क्या है? सिंगुलर को डिनोट करता है, सिंगुलर के लिए आता है ईदर या नीदर। तो यहाँ पर वर्ब हमारी कैसी आएगी? सिंगुलर में आएगी। ये एरर में बहुत ज्यादा दिखाया जाता है। यहाँ पर गर्ल्स दिया हुआ है, हमें लगता है गर्ल्स के अकॉर्डिंग आएगा तो हम प्लूरल वर्ब लगा देते हैं, लेकिन प्लूरल वर्ब नहीं आएगा, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगा क्योंकि हम ईदर और नीदर के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। तो ईदर ऑफ द टू गर्ल्स इज, न कि आर, डांसर। तो दोनों में से कोई एक क्या है? डांसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ईदर ऑफ द टू रोड्स। यहां पर भी देखो टू मेंशन हो गया, लीड्स टू, लीड्स लगाया, ना कि हमने लीड लगाया है। जब लीड्स एस और एस हम किस में लगाते हैं? सिंगुलर में। सिंगुलर क्यों आया है? ईदर के अकॉर्डिंग आया है। तो ईदर ऑफ द टू गर्ल्स लीड्स टू जयपुर।
सेम नीदर के लिए भी इसी तरीके से हम यूज करते हैं, नीदर ऑफ द टू बॉयज, यहाँ पर भी टू को मेंशन करेंगे, टू के लिए आता है नीदर, और अगर टू से ज्यादा होता है तो हम नन को लगा सकते हैं वहां पर, लेकिन नीदर नहीं लगाएंगे। तो नीदर ऑफ द टू बॉयज इज प्लेयर, तो यहाँ पर भी हमने इज लगाया है, ना कि आर लगाया है। क्यों? क्योंकि हमने नीदर के अकॉर्डिंग लगाया है। तो ये ध्यान रखना है कि ईदर और नीदर जब एज प्रोनाउन आएंगे तो वर्ब उनके अकॉर्डिंग आएगी, और वर्ब आएगी सिंगुलर। दूसरी चीज क्या होती है कि ये दो के लिए आते हैं, दो से ज्यादा में अगर आपने नीदर ऑफ द बॉयज लगा दिया, नीदर ऑफ द रोड्स लगा दिया, नीदर ऑफ द गर्ल्स लगा दिया, तो वहां पर ये रोंग हो जाएगा। वहां पर हम नीदर में नन का यूज करते हैं और ईदर में ईच का यूज करते हैं। ठीक, और एक चीज और है इसमें, हाँ, कई बार ऐसे होता है कि हमें यहाँ पर तो हमने टू मेंशन किया हुआ है, लेकिन कुछ चीजें होती है, जैसे हमारे हाथ होते हैं, कितने होते हैं? दो होते हैं। आंखें कितनी होती है? दो होते हैं। कान कितने होते हैं? दो होते हैं। तो कई बार टू मेंशन नहीं होता, वहां पर अंडरस्टूड होता है, जैसे ईदर ऑफ हिज आईज, तो ईदर ऑफ हिज आईज, उसकी आंखें, तो कितनी आंखें हैं? दो आंखें हैं। ईदर ऑफ हिज हैंड, नीदर ऑफ हिज हैंड्स, तो यहाँ पर कितने हाथ होते हैं? दो होते हैं। नीदर ऑफ हिज लेग्स, तो कितने पैर होते हैं? दो होते हैं। तो कई बार टू मेंशन नहीं होता, लेकिन टू मेंशन उनमें नहीं होगा जहां पर अंडरस्टूड होगा। अगर अंडरस्टूड नहीं है तो वहां पर दो नहीं, दो से ज्यादा की हम बात कर रहे हैं। ठीक, तो वहां पर टू हमारा मेंशन होना चाहिए। ये नेक्स्ट देखिए, वन की बात करते हैं। वन क्या होता है? वन मीन्स होता है एक। अब एक हमारा जो वन होता है वो एज डिटर्मिनर भी यूज करते हैं, जैसे वन पेन, हम कहते हैं वन बॉय, वन मैन, कुछ भी कह सकते हैं, वन रूम। तो वन हमारा एज डिटर्मिनर भी आता है, लेकिन यहाँ पर हम वन की बात करते हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन जब वन आएगा तो वहां पर हमारी वर्ब भी उस वन के अकॉर्डिंग आएगी। वन मीन्स होता है एक, तो वन के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर में आएगी। अब बात करते हैं इसमें, ये जैसे वन के साथ पॉजेसिव केस क्या आता है? वन का पॉजेसिव केस, जैसे यू का योर आता है, आई का माई आता है। ठीक, इसी तरीके से वन का क्या आता है? तो वन का पॉजेसिव केस आता है वन, और यहाँ पर ये एपोस्ट्रोफी एस लगता है। यहाँ पर पहले एपोस्ट्रोफी आएगा, देन उसके बाद में एस आएगा, कंटिन्यूअसली वंस नहीं आएगा वहां पर। तो वन के लिए होता है, जैसे वन शुड डू आर ड्यूटी नहीं आएगा, वन शुड डू आर ड्यूटी, वन शुड डू वंस ड्यूटी सिंसियरली। इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने वन के अकॉर्डिंग क्या लगाया? पॉजेसिव केस क्या लगाया? वंस लगाया, ना कि हिज, हर, माय, आर, ऐसा कुछ नहीं आएगा। और इसमें वंस भी कौन से वाला? जिसमें एपोस्ट्रोफी एस दिया गया होगा। ये छोटी छोटी बातें होती है जो हमारा सेंटेंस गलत करा देती है। जब हम एरर पकड़ने बैठते हैं तो हमें लगता है वंस दे देंगे नॉर्मल वाला, इसमें एपोस्ट्रोफी नहीं होगा, तो हमें लगेगा ठीक आया हुआ है, बट यहाँ पे ये ठीक नहीं है, क्योंकि वो वंस नहीं होता, वो वन का प्लूरल वंस होता है। ठीक, तो यहाँ पर इसका पॉजेसिव ये वाला बनता है। देखिए, मैंने कहा था कि जब दो से ज्यादा की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम नन का यूज करते हैं। जैसे हमने कहा नन ऑफ देम इज किलर, तो देम क्या हुआ? दो से ज्यादा। यहाँ पे मेंशन नहीं है कि देम में कितने हैं, दो से ज्यादा हो सकते हैं, दो तो होते ही हैं, एक से ज्यादा मतलब प्लूरल होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं मेंशन है कितने हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया? नन, नन ऑफ देम, उनमें से कोई भी नहीं किलर है, उनमें से कोई भी किलर नहीं है। तो नन के लिए भी हमने क्या लगाया? सिंगुलर लगाया। नन के साथ वैसे सिंगुलर भी आता है और प्लूरल भी आता है, डिपेंड करता है सेंटेंस पे। एनीवन ऑफ अस हैज फेल्ड, तो देखो यहाँ पर हमारे में से कोई एक फेल हो गया है, तो यहाँ पर एनीवन, टू को मेंशन नहीं किया गया है, तो हमने या तो एनी लगाओ, एनीवन लगाओ, ईच लगाओ, लेकिन ईदर नहीं लगाएंगे। ईच ऑफ द गर्ल्स इज इन हर रूम, देखो यहाँ पे ईच, ईच क्या आया? गर्ल्स, यहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स हो सकती हैं, तो ईच ऑफ द गर्ल्स इज इन हर रूम, तो वो कहाँ पर है? अपने रूम में, तो हमने ईच लगाया, और ईच के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हमारी वर्ब आई है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखेंगे, ईच बॉय हैज टेकन हिज डिनर। अब यहाँ पर ये जो ईच है ये प्रोनाउन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमारा नाउन है, और नाउन से पहले क्या आता है? हमारा एडजेक्टिव या डिटर्मिनर आता है। तो यहाँ पर ये किसका काम कर रहा है? इसको डिटरमाइन कर रहा है, तो यहाँ पर डिटर्मिनर या एडजेक्टिव का काम कर रहा है। डिटर्मिनर और एडजेक्टिव मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारी बुक्स में एडजेक्टिव दिया गया होता है, बहुत सारी बुक में डिटर्मिनर दिया गया होता है, हालांकि ये डिटर्मिनर है।
तो यहाँ पर ये क्या है, डिटर्मिनर का काम कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग वैसे ईच जिसके साथ भी जुड़ जाएगा, चाहे वो एज द डिटर्मिनर आए या फिर एज प्रोनाउन आए, तो हमारी वर्ब जो होती है वो सिंगुलर ही आएगी। तो यहाँ पर वर्ब हमारी कैसी ली गई है, सिंगुलर ली गई है। ईच बॉय हैज टेकन हिज डिनर। देखो यहाँ पे बॉय है, बॉय के अकॉर्डिंग हिज हुआ। यहाँ पर ईच ऑफ द गर्ल्स है, गर्ल्स के अकॉर्डिंग हर हुआ। ईच क्लर्क एंड ईच ऑफिसर। देखिए यहाँ पर ईच क्लर्क और ईच ऑफिसर आया है, यानी कि दोनों के सामने ईच है। अब हमें क्या लगेगा यहाँ पर कि जो ऑफिसर भी है और क्लर्क भी है, यानी एक से ज्यादा हो गए, एक से ज्यादा हो गए, तो यहाँ पर वर्ब हमारी कैसी आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। लेकिन यहाँ वर्ब प्लूरल नहीं आएगी। क्यों, मैंने अभी भी बताया है कि ईच अगर हमारे सेंटेंस में आ गया है, अगर चाहे वो डिटर्मिनर की तरह आए चाहे वो प्रोनाउन की तरह आए, लेकिन वर्ब हमारी सिंगुलर रहेगी। तो यहाँ पर ईच दोनों में आया है, बेशक यहाँ पर क्लर्क और ऑफिसर है, लेकिन वर्ब हमारी कैसे जाएगी, सिंगुलर जाएगी। और जब वर्ब सिंगुलर जाएगी उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा पॉजेसिव केस है वो भी सिंगुलर में जाएगा। तो क्या आएगा, ईच क्लर्क एंड ईच ऑफिसर इज, ना कि आर। यहाँ पर आर इज ऑन हिज ड्यूटी। और यहाँ पर भी देखो हिज लगाया है, ना कि देयर लगाया है। सेम ऐसे ही एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट, यहाँ पर भी देखो एवरी के साथ भी क्या है, टीचर्स नहीं है, टीचर है। और यहाँ पर भी स्टूडेंट्स नहीं है, स्टूडेंट है। तो ईच और एवरी के साथ चाहे वो दोनों तरफ हमारे प्लूरल को दिखा रहे हैं, भाई टीचर और स्टूडेंट ज्यादा हो गए, लेकिन वर्ब हमारी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो क्या आएगा, एवरी टीचर एवरी स्टूडेंट इज इन हिज क्लास। अब यहाँ पर एक रूल और देखते हैं। यहाँ पर क्या है कि देखिए हमने कहा हिज तो ठीक है क्योंकि हमारा एवरी आया, इसलिए यहाँ पर हिज ठीक है। लेकिन हर भी तो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर टीचर है, कोई जेंडर तो दिखाया नहीं गया कि टीचर जो होते हैं वो मेल ही होते हैं। टीचर कैन बी मेल, कैन बी फीमेल। तो यहाँ पर स्टूडेंट में भी दोनों आते हैं, लड़की भी होती है, लड़के भी होते हैं। स्कूल में आप देखोगे तो दोनों तरीके के, कोचिंग में देखोगे दोनों तरीके के बच्चे बैठे हुए होते हैं। तो मतलब यहाँ पर क्या आएगा फिर, मतलब फिर यहाँ पे हिज तो मतलब क्या कर दिया कि लड़के ही होंगे, मेल ही होंगे, सारे के सारे जेंडर बायस्ड कर दिया। तो हाँ, ये जेंडर बायस्ड ही है। यहाँ पर आपको हिज ही लगाना है, चाहे वो आपको अगर यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है, अगर यहाँ पर आपको दिखा दिया गया है कि एवरी टीचर एंड एवरी गर्ल, उस तरीके से दिखा दिया गया है, अगर आपको यहाँ पर शो हो रहा है कि फीमेल है, तब तो आप यहाँ पे हर या देयर का यूज करोगे। बट अगर यहाँ पर जेंडर खोला नहीं गया है तो फिर आप क्या करोगे, हिज लगाओगे। फिर वहां पर आप देयर नहीं लगाओगे, हर नहीं लगाओगे। बेशक टीचर लेडीज भी होती हैं, बेशक स्टूडेंट्स गर्ल्स भी होती हैं, लेकिन आप क्या लगाओगे, हिज लगाओगे। अभी स्टैंडर्ड जो हमारी जो ग्रामर है हमारी जो चलती आ रही है, उसमें तो अभी तक यही है, उसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है। जबकि होना क्या चाहिए था कि यहाँ पर देयर कर देना चाहिए था। जो अपडेटेड ग्रामर है उसमें देयर लिखा जाता है, बट क्योंकि हमारे एग्जाम्स जो होते हैं, एग्जाम्स हमारे पुराने पैटर्न पर होते हैं, तो वो अभी भी हिज को ही सही मानते हैं, देयर को सही नहीं मानते हैं। तो क्या होगा, एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट इज इन हिज क्लास। देखिए ईदर और नीदर के हम दो रूल पढ़ चुके हैं, एक एज डिटर्मिनर हमने पढ़ा है, एक प्रोनाउन पढ़ा है। यहाँ पर देखिए जैसे ये है ईदर रवि और रीना। अब यहाँ क्या आएगा, कौन सी वर्ब आएगी, क्या रवि के अकॉर्डिंग आएगी, रीना के अकॉर्डिंग आएगी, और किसके अकॉर्डिंग यहाँ पॉजिटिव केस आएगा, दोनों की बात है। चलो अगर हम देखें कि हमारा जो रूल था कि ईदर के साथ में हम सिंगुलर वर्ब लेते हैं, तो चलो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग अगर हम कर भी दें इसको, तो फिर पॉजिटिव केस किसके अकॉर्डिंग आएगा, रवि भी है और रीना भी है, यानी कि मेल भी है और फीमेल भी है। तो फिर क्या हर आएगा, हिज आएगा, या फिर दोनों के अकॉर्डिंग देयर आएगा। तो देखिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि उसकी वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। हमने कहा था कि अगर एज डिटर्मिनर आएगा तब हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, हमने कहा था कि एज प्रोनाउन आएगा तब भी हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पर ये जो ईदर है ये प्रोनाउन है या डिटर्मिनर है,
देखिए ना तो ये प्रोनाउन है ना ये डिटरमिनर है, यहाँ पर ये क्या है, कंजंक्शन है। ईदर और नीदर नोर ये हमारी क्या होती है, कंजंक्शन होती है। ठीक, तो ईदर और नीदर नोर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती है। तो यहाँ पर ये ना तो प्रोनाउन का काम कर रही है और ना ये एडजेक्टिव का काम कर रही है। तो फिर इसका रूल अलग बनता है। इसका क्या रूल बनता है, इसका रूल होता है कि जो भी नियरनेस जो हमारा नाउन होता है या प्रनाउन होता है नियरनेस वाला होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी वर्ब को रखते हैं। वर्ब के सबसे पास में जो भी होगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, उसी के अकॉर्डिंग हमारा पॉजिटिव केस आएगा। तो यहाँ पर जो है ये रीना, ये और हमारी कंजंक्शन हो गई और इधर हमारी कंजंक्शन हो गई। टू पार्ट्स कंजंक्शन होते तो इसके पास में क्या है, रीना, और वर्ब किसके पास में, रीना के पास में है। तो रीना के अकॉर्डिंग हम लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर इज आ जाएगा। ठीक, तो वैसे रवि के अकॉर्डिंग भी इजी आना था यहाँ पर। तो इधर रवि और रीना इज टेकिंग, अब रीना के ही अकॉर्डिंग पॉजिटिव केस आएगा हर, ना कि यहाँ पर हिज या देयर आएगा। नियरनेस को देखना, जो नियरनेस हमारा सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब आएगी, उसी के अकॉर्डिंग हमारा पॉजिटिव केस आएगा। नेक्स्ट में देखिए नीदर आशा नोर राम, तो यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग आएगा, सपोज यहाँ पर आ जाएगा वॉज। ठीक है, तो नीदर आशा नोर राम वॉज इन हिज रूम। तो हिज रूम क्यों आया है, क्योंकि राम क्या है, मेल है, तो मेल के अकॉर्डिंग क्या आया है, हिज आया है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए नीदर शी नोर आई, तो यहाँ पर है आई, जो सबसे नियरनेस जो है सबसे पास में जो है वो कौन है, हमारा आई है। तो यहाँ पर तो पास्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे हमें समझ में नहीं आ रहा आई के अकॉर्डिंग है या इसके अकॉर्डिंग है। बट अगर हम पॉजिटिव केस लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, शी के अकॉर्डिंग हर लगाएंगे या आई के अकॉर्डिंग माई लगाएंगे। तो यहाँ पर माई लगाएंगे क्योंकि हमारा नियरनेस कौन सा है, आई है, तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगा माई। ये रूल होता है जब भी कंजंक्शन टू पार्ट्स कंजंक्शन होती है, जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो भी है हमारी, बोथ एंड भी है, और इसी तरीके से ये नीदर नोर ईदर और है। तो इनमें क्या होता है, जो सबसे नियरनेस होता है, नियरनेस जो नाउन या प्रोनाउन होता है, सब्जेक्ट होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारा पॉजिटिव केस आता है जी। एज वेल एज, टुगेदर विथ, along with, like, unlike, more than one, except, etc. कुछ और भी वर्ड्स हैं इनमें, अभी मैंने थोड़े से लिखे हैं, जो इजी वाले हैं वो लिखे हैं अभी। तो ये जो वर्ड आते हैं, देखिए जब ये वर्ड का हम यूज करते हैं कहाँ पे करते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के साथ में ये वाले वर्ड हम लगाएंगे और उसके बाद में फिर दूसरा एक और सब्जेक्ट लगा देंगे, यानी कि कोई नाउन या प्रोनाउन उसके बाद में हम लिख देंगे। तो फिर वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, अगर ये वाले वर्ड हमारे यूज हुए हैं दो नाउन या दो प्रोनाउन के बीच में, तो हमारी जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, इससे पहले वाले के अकॉर्डिंग या इसके बाद के वाले के अकॉर्डिंग। जैसे रीना एज वेल एज, तो यहाँ पर क्या लगाया, एज वेल एज। रीना एज वेल एज हर चिल्ड्रन, अब यहाँ पर रीना तो सिंगुलर है लेकिन चिल्ड्रन कैसा है, प्लूरल है। रिटर्न टू होम, अब जब यहाँ पर जो वर्ब आएगी उसी के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। तो क्या होगा, देखिए ये जितने भी वर्ड हैं जब ये हमारे सब्जेक्ट पार्ट में आएंगे तो हम जब अपना जो वर्ब लगाते हैं वो इनसे पहले वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं। देखिए नीदर नोर ईदर और में हमने नियरनेस को चुना था, यहाँ पर क्या है, जो स्टार्टिंग में जो पहले वाला सब्जेक्ट है उसको लगाते हैं। जैसे रीना एज वेल एज हर चिल्ड्रन, तो रीना के अकॉर्डिंग क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, तो हैज या हैव क्या आएगा, हैज आएगा। हैज रिटर्न्ड टू, अब रीना के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हर, ना कि बच्चों के अकॉर्डिंग देयर आएगा। सेम माय सिस्टर अलोंग विद, अलोंग विद तो इसके अकॉर्डिंग आएगा, सिस्टर के अकॉर्डिंग आएगा। हिज फ्रेंड्स इज, यहाँ पर क्या आएगा, इज डूइंग, हर, यहाँ पर भी सिस्टर के अकॉर्डिंग क्या आया है, हर आया है। टू चिल्ड्रन, यहाँ पर देखिए ये प्लूरल है, ठीक, यहाँ तो दोनों में सिंगुलर थे, यहाँ प्लूरल है। विद देयर मदर, लेकिन मदर कैसी है, सिंगुलर है, लेकिन हमें किसके अकॉर्डिंग लगाना है, जो इससे पहले आया हुआ है, विद से पहले आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें लगानी है। तो टू चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर। टू चिल्ड्रन विद देयर मदर आर क्राइंग, तो इस तरीके से आता है। यानी ये वाले वर्ड अगर आपके सब्जेक्ट पार्ट में यूज हुए हैं तो इनसे जो फर्स्ट वाला हमारा जो सब्जेक्ट है, नाउन है, प्रोनाउन है, उसके अकॉर्डिंग हमें
अपनी वर्ब रखनी है, उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना पॉजिटिव केस रखना है। ठीक है, ये प्रोनाउन के रूल्स थे, कुछ स्पेसिफिक रूल्स थे, इन सबको आपको बहुत ध्यान से इनको पढ़ना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कराऊंगी। होपफुली आप सभी को ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक तो आई रिक्वेस्ट कि आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।